सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वनेव चापरम् अक्ष्यानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणम् कुन्दनेवैणधवल्गति सम्यक् जिनकाधाम ऐसे गुरु विरागी को सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवाने की। देवाय देव एक जड़ से ऋषभनाथ भगवाने की। देवाय देव एक जड़ से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवाने की। देवाय देव एक जड़ से वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। वो चेतनात्माओं, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी हमारे लिए उस समाधि तंत्र तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी उस ध्यान तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। समाधि का अर्थ क्या है? ध्यान। संलेखना नहीं लेना, भी क्या लेना? ध्यान। उस समाधि तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कर्म क्षय होते हैं। ध्यान से ही कर्म का आश्रय बंद होता है और ध्यान से ही कर्मों का संवर और निर्जरा होती है। इसीलिए क्या है, ध्यान जो किया जाता है उससे कर्म क्षय होते हैं। ध्यान से क्या होते हैं? कर्म क्षय होते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से। और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने वाला जीव संसारी होता है, बहिरात्मा होता है। अब अपन को समझना है इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान, ये नहीं होता क्या? दिन रात लगा रहता है कि जो मिलने वाले थे, जो इष्ट थे, इष्ट में चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, किसमें? इष्ट पदार्थों में चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, इनका वियोग हो जाए और इनका जो चिंता लगी है, चिंतन चल रहा है, वो सब आर्त ध्यान में है, दुख रूप ध्यान। बहुत सारे रोग हो रहे हैं ध्यान से, बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे हैं ध्यान से। संसार मिलता है ध्यान से और संसार की या संसार से मुक्ति होती है ध्यान से। बस यही तो अपन को सीखना है इस समाधि तंत्र के माध्यम से, कौन सा ध्यान हमें करना चाहिए और कौन से ध्यान से हमें दूर रहना चाहिए। बहिरात्मपना छोड़ना चाहिए, आर्तरोध ध्यान छोड़ना चाहिए। दुकान पे भी बैठे हैं, सिंगई जी
क्या दुकान पर बैठे हैं तो हम आर्तरोध ध्यान भी कर सकते हो, धर्म ध्यान भी कर सकते हैं। क्या है, दोनों बातें हैं। वहां बैठे नमोकार मंत्र की माला फेर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, शांति से बैठे हैं, धर्म ध्यान हो रहा है, साता कर्म का अवसर हो रहा है। इनने ऐसा किया, उनने वैसा किया, ये चले गए, वो चले गए। अब जिसको आना है, जिसको जाना है, जिसका संयोग है, जिसका वियोग है, ठीक है, कुछ तो कर्मजन्य भी है। सब कुछ क्या है, ये विशेष रूप से कर्मजन्य है। इसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना क्यों? यहां तक कि अपने शरीर का परिणमन नहीं रोक सकते आप। नहीं आ रहा समझ में? तुम्हारा शरीर विकृत हो रहा है, उसको तुम रोक सकते हो क्या? बूढ़ा हो रहा है, रोक सकते हो क्या? रोक सकते हो क्या? आयु निकल रही है, रोक सकते हो क्या? आयु कर्म को रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते हो। इसीलिए पुरुषार्थ ऐसा करो, पुरुषार्थ ऐसा करो, देखो पर्याय तो बचेगी नहीं, परिणाम ही बच जाए। इसलिए पर्याय सुधारने वाला बहिरात्मा, वो परिणामों को सुधारने वाला अंतरात्मा, वो पूर्ण परिणाम जिसके सुधर गए परमात्मा। रागादि भाव कर्म जनित है, किसके हैं? एक और अच्छे समझना, बोले महाराज क्या करें, हमें मोह का, क्रोध का आदि आदि उदय आया। ये ध्यान रखना, उदय उदय है, उदय बंद नहीं है। थोड़ा समझ में कम आएगा पर समझना चाहिए, और ऐसा भी होना चाहिए कि समझ में ना आए। ठीक है ना? क्या है? उदय उदय है, उदय उदय है, उदय बंद नहीं है। जिसने उदय के, जिस जिस कर्म का उदय आता है उस जैसे परिणाम बना लिए तो निरंतर बंद नवीन नवीन कर्मों का होगा। और उदय में जिसने समता धारण कर ली, क्या कर लिया? साम भाव या समता धारण कर ली, या शुभ ध्यान में बैठा है, ठीक है, वो कर्मों की निर्जरा कर लेता है। इसीलिए कर्म से छूटना है तो शुभ ध्यान करना चाहिए। कौन सा? हाँ, ये इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग वाला ध्यान मत करो। यहां तक कि शरीर में भी पीड़ा हो रही है, ठीक है, मानते हैं शरीर में पीड़ा हो रही है, पर शरीर का ध्यान मत करो, शरीर का ध्यान मत करो। आज भगवान के सामने, आज मुनिराजों के सामने, आज धर्म ध्यान में भी लोग शरीर की रक्षा, शरीर की चिंतन की बात करते हैं। वास्तविकता में अंतरात्मा शरीर का चिंता और चिंतन भी नहीं करता, नहीं तो वो पीड़ा चिंतन में जाएगी। हाँ है, अपना व्यवहार से शरीर है, रोग हो गया है, पर दिन रात उसी का ध्यान नहीं करेगा। उपचार करो, ध्यान नहीं करो। क्या करो? उपचार करो, ध्यान नहीं करो। ध्यान करोगे, पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान में जाएगा। समझो आप बात को, अभी तक शायद ये सुना नहीं हो, सुना हो तो गुना नहीं हो। इसलिए पूज्यपाद स्वामी का इष्टोपदेश भी अनुपम ग्रंथ है। स्पष्ट लिखा है, न मे मृत्यु कुतो भीतिर, मेरी मृत्यु नहीं है तो भय किसका? अच्छे समझो, मेरी मृत्यु नहीं है, इस जीव की कभी मृत्यु नहीं होती तो भय किससे हो, किसका? तो बहुत डरते हैं, जितना तुम पर्याय के नष्ट होने से डरते हो, ठीक है, उतना परिणामों के नष्ट होने से डरने लग जाओ तो कल्याण हो जाएगा। पर्याय नहीं बचा पाओगे, पर्याय नहीं बचा पाओगे, परिणाम जरूर बचा लोगे। क्या है? तीर्थंकर देव भी पर्याय नहीं बचा पाए। तीर्थंकर देव की भी पर्याय क्या है? नष्ट हुई कि नहीं हुई? साथ में गई? साथ में गई? नहीं गई, उनकी भी यही नष्ट हो गई।
किसी देव भी पर्याय नहीं बचा सकते, ठीक है ना। तो हम परिणाम बचाएं, इसीलिए है समाधि तंत्र। बहिरात्म भाव छोड़े, बहिरात्म भाव छोड़े। क्या छोड़े? समझो आप बात को। जब तक हम सबको या शरीर को अपना मानते रहेंगे, ठीक है, हाँ व्यवहार से हमारा है, शरीर क्या है? व्यवहार से हमारा है, निश्चय से हमारा नहीं है। निश्चय से तो आत्मा है। क्या है? व्यवहार से शरीर हमारा है, व्यवहार से ही आपका संसार चल रहा है। यहाँ की जो निश्चय का उपदेश भी है वो भी व्यवहार से ही होता है, इसलिए व्यवहार तो छोड़ने भी नहीं पाओगे। नहीं तो निश्चय का कथन करोगे कहां से? भूतार्थ का कथन निश्चय से ही, निश्चय से नहीं होता, वो व्यवहार से ही होता है, ठीक है ना। इसीलिए परिणाम बचाने का प्रयास करो, परिणाम बचाने का प्रयास करो। अगर वास्तविकता में अपन परिणाम बचाने का प्रयास करेंगे तो अपने लिए अंतरात्मा पने का भान होगा। पर्याय तो किसी की बची नहीं, और पर्याय किसी की साथ में ले भी नहीं जाओगे। जाएगी किसी की पर्याय साथ में? जाएगी क्या? नहीं जाएगा। चाहे चेतन परिग्रह हो चाहे अचेतन परिग्रह हो, ठीक है, ममत्व ही कर पाओगे, साथ में कुछ नहीं ले जा पाओगे। और आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समय सारजी में लिखा है, जो व्यक्ति चेतन अचेतन परिग्रह में ममत्व किए है, वो सब अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है। क्या है? हाँ मेरा है, पर मेरे स्वरूप का है, मैं इसमें बिल्कुल आत्मभाव लगा लूं। जैसे ये पेन, ठीक है, लिखने के उपयोग में है, सो देते हैं, श्रावक ने दिया, लिख रहा है, कभी कभी चला भी जाएगा, खराब भी हो जाएगा, रो गाओ आकुल व्याकुल हो, ये है आर्त ध्यान। इसलिए वहां पर लिखा है अहमेदम एदम हम, अहमेद सोमम एदम अर्णम जा परिदब्बम सचित्ता चित्त में संबा। ये मेरे हैं, मैं इनका होऊंगा। ये 20 नंबर की समय सार की गाथा है। क्या है? ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ठीक है। ऐसा सचित अचित और मिश्र, सचित और अचित दोनों से सहित को कहते हैं मिश्र। इनको बिल्कुल आत्मभाव से जान लेना और मान लेना, और इनसे बिल्कुल तुम्हारा क्या है, जैसे कई लोग होते हैं ना, थोड़ी सी वस्तु ना मिले, थोड़े से लोग ना दिखे, रागी दिखना, थोड़ी देर नहीं दिखो आकुल व्याकुल हो जाते, बिल्कुल आकुल व्याकुल हो जाते हैं। चक्रेश भैया थोड़ा ममत्व कम करो। क्या है? अब रिश्तेदारी कम करो। क्या है? अब तो छूटने के दिन है। अब तो सुनो, अंदर प्रवेश करने के दिन नहीं है। अंदर प्रवेश करना है तो समाधि तंत्र में प्रवेश करो। किसमें? हाँ, ध्यान में प्रवेश करो। ध्यान में बहिरात्मना तभी छूटेगा, और छोड़ना ही चाहिए। अपन नहीं छोड़ेंगे, मनुष्य नहीं छोड़ेगा तो और कौन छोड़ेगा? ठीक है ना। तो इसलिए नमे मृत्यु कुतो भीतर, मेरी मृत्यु नहीं है। अखिलेश भैया बिल्कुल दृढ़ श्रद्धान कर लेना, मेरी मृत्यु नहीं है तो भय किसका? चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कोई भी रोग आ जाए, सम्यक दृष्टि जीव, काय को डरने वाला हो, काय को रोने वाला। ठीक है, उपचार करेंगे, बच के रहेंगे, पर डरेंगे नहीं। मेरा मरण ही नहीं है। नमी मृत्यु कुतो भीतर। दूसरा सुनो जो अभी चल रहा था, नमे व्याधि कुतो व्यथा, मेरे अंदर व्याधि नहीं है, आत्मा के अंदर व्याधि नहीं है, आत्मा के अंदर व्याधि नहीं है, तो व्यथा, ये व्यथा क्यों गाते हो भगवान के सामने, रोते फिरते हो, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। ध्यान रखना, एक एक अंगुल में 96 रोग हैं। सुधीर भैया कितने हैं? कितने रोग हैं? 96 पूरे शरीर में
5 करोड़ के ऊपर रोग हैं। कितने? किन किन को ठीक करोगे? एक एक दिन भी अगर तुम एक एक दिन भी दोगे तो तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। समझ रहे ना बात को? इसीलिए जो है अपन शरीर से ध्यान हटाने का प्रयास करें, शरीर से ध्यान हटाने का प्रयास करें। शरीर से ध्यान हटाने का जो प्रयास करता है वो अंतरात्मा बनता है। जो शरीर का ध्यान करता है उसका नाम क्या है? बहिरात्मा। और शरीर का ही ध्यान करना है तो पंच परमेष्ठियों का करो। वो शरीर का नहीं है, वो तो गुणों के कारण शरीर का हो रहा है। ये भी समझना आप बात को। क्या है? ये निर्मोही जीव है। कैसे है? निर्मोही जीव है। इसलिए तो ध्यान रखो, शरीर से राग नहीं हटेगा ना। शरीर से, अन्य शरीरों से पहले हटाओ और निज शरीर से भी राग हटाओ। ये जलना है। इस राग करोगे तो राग तो नहीं है। शरीर का क्या होगा? राख होगी, राख। राख होगी, राग। राग राख राख राग राख राग राग राख। समझो, चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे कोई भी हो, सबकी राख होना है। राग पे राग करो। और ध्यान रखना, वो राग है ना, राग राख, वो तुम्हारे किसकी? शमशान की। कोई बर्तन मांजने भी नहीं लाता, कोई काम की नहीं। आती है क्या? नहीं आती। अब करो राग, जिसकी होना है राग। समझो, यही समझ में नहीं आ रहा है। इसकी क्या होना है? राख। और जिसकी राख होना है उसमें राग क्यों? समझ में आ जाएगा। खूब नहला रहे हो, खूब धुला रहे हो, खूब राग कर रहे हो, खूब इसके पीछे पाप कर रहे हो, है ना? जितना बन सकता है दिन रात पाप करने में लगे हो। चिंतन करो, नमे व्याधि कुतो वृथा, नमे व्याधि कुतो वृथा। ठीक है ना? जब जल चढ़ाते हो तो स्पष्ट बोलते हो, जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय। हम तो वो चाहते कि मेरा जन्म, जरा और मृत्यु, सबसे ये रोग है, रोग यही सही रोग है, ये मिट जाएंगे, जीव सिद्ध बन जाएगा, पुनः जन्म ना हो, मरण भी ना हो। क्या? ये ध्यान करो आप। देखो, असाता कर्म के उदय से रोग होते हैं और असाता के टलने से रोग भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मूलाचार में भी और अन्य जगह भी जहाँ विशाखाहार आदि स्त्रोत्र की रचना हुई है, वहां पर यही कहा गया है, भगवान आपका नाम ही मंत्र है, औषधि है। और मूलाचार में जिन वचन परम औषधि, जिन वचन ही परम औषधि होते हैं, वो ही हमारे जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग को समन कर सकते हैं। और ध्यान रखना, इसीलिए शरीर में रोग हो सकते हैं, शरीर में रोग हो सकते हैं, है ना? शरीर रोगी हो सकता है, आत्मा में रोग नहीं होते। इसलिए अंतरात्मा शरीर के, सुनना, शरीर के रोग होने पर भी दिन रात उनका ही चिंतन नहीं करता है, ये धर्म ध्यान करता है। अपन को क्या करना? धर्म ध्यान। आपने कभी कभी श्वान को देखा? लंगड़े लंगड़े जो भी हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, देखा? कई कई बार एक दूसरे को काट भी देते हैं, फिर भी चाहे जानवर को देखो, भी अपने भोजन को निकल जाते हैं। अब जैसा चलता बन रहा है, धीरे धीरे धीरे, फिर रोते नहीं मिलते हैं। मिलते क्या? नहीं मिलते हैं। ठीक है, बहुत बिरले हैं कभी कोई मिल गया हो, बाकी तो वो अपने जैसे बन रहा है वैसे वैसे मैंने चलते चलते धीरे सरकते सरकते आगे पहुंच जाएंगे, भोजन करेंगे, फिर आगे पहुंच जाएंगे। कई बार ऐसे भी मिले कि जिनकी पीछे की हिस्से से गाड़ी निकल गई, पीछे का हिस्सा है ना लिथुर रहा है, फिर भी कुछ नहीं, अब तो खाते रहते हो, बढ़ते रहते हो। जब एक श्वान अपने शरीर का चिंतन नहीं कर रहा है,
सुन लो, मात्र भोजन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तुम देख लेना बहुत सारे इन त्रियंचों को, क्या है, चाहे चींटे हो, चाहे चींटी हो, चाहे और भी जीव हो छोटे वाले, टांग टूट जाती है, कहीं कुछ हो जाती है, तो फिर भी अपने आप चलते रहते हैं। वो ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों इस शरीर का ध्यान करें। और जितना शरीर से राग करोगे उतना दुख होगा, बहिरात्मा कहलाओगे। इसलिए क्या है, शरीर का उपचार करो, उसके पीछे रो मत। क्या करो, शरीर का उपचार करो। दिन रात चिंतन करने से आर्त रोध ध्यान होगा, और आर्त रोध ध्यान भी होगा, पीड़ा चिंतन भी होगी। क्या होगी? नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, उनको यही दुख है कि कोई पूछता ही नहीं है। क्या हो गया? कोई पूछते ही नहीं है, इतनी पीड़ा में है, दुबले हुए जा रहे हैं, है ना, जाने वाले हैं, कोई पूछने नहीं आ रहा। तो पूछ का दुख है उनको, काय का दुख है? मनुष्यों की पूछ होती क्या? इसको बोलते ईगो। क्या है ये सब? और कोई पूछने आ गया, देखो हमारे कितनी चिंता करते सब लोग, देखो सब लोग पूछ रहे हैं, जिसके में भी तुम्हें सम्मान मिल रहा है। ध्यान रखना, ये सब वास्तविकता कहा जाए, ये धर्म ध्यान नहीं है, धर्म ध्यान नहीं, इसको धर्म ध्यान समझना नहीं। ये सब कसाय की पूर्ति हो रही है, राग की पूर्ति हो रही है। व्यवहार है, एक दूसरे को पूछ लेना, क्या है? व्यवहार है, निश्चय नहीं है। निश्चय से तुम किसी को ठीक भी नहीं कर पाओगे, देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो अनुभूति का विषय है। किसका है? ठीक है ना। जन्म जरा मृत्यु का नाश करना है ना, तो आपको धर्म ध्यान का चिंतन करना पड़ेगा। क्या है? क्योंकि शुक्ल ध्यान का करना चाहिए, पर वर्तमान में होता नहीं है। पंचम काल में शुक्ल ध्यान होता नहीं है, श्रेणी आरोहण होता नहीं है, निर्गंथों को भी नहीं होता है। इसीलिए धर्म ध्यान भी जो मिला है वर्तमान में, जो मिला है, जैसे भी चल रही थी जीवकांड की क्लास, अभी छायक सम्यक्त नहीं है, तो उपसम और छह उपसम से काम चलाओ। और उपसम का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। कितना है? अंतर्मुहूर्त। उसके बाद क्या करोगे? मिथ्यात्व में जाओगे क्या? नहीं, फिर अपन को क्या है? छह उपसम मिलेगा, जो थोड़ी सी अस्थिरता को लिए, थोड़ा सा मल चल मल दोष, अगाड़ दोष लिए हुए, ठीक है, काम चलाएंगे। क्या करेंगे? क्या है? एक कहावत आती है कि नाना मामा से काना मामा अच्छा होता है। होता है कि नहीं होता है? जब तक अपन को छायक सम्यक्त की उपलब्धि नहीं होती है, तब तक अपन को छह उपसम से ही काम चलाओ। श्रद्धान बिल्कुल नहीं तोड़ना, देव सास गुरु से बिल्कुल श्रद्धान नहीं तोड़ना। ध्यान रखना, नहीं तो दुर्ध्यान होगा। पंच परमेष्टि के ध्यान के अलावा सुनना, आत्म ध्यान कर सको बहुत अच्छी बात, नहीं कर सको तो जहां पांच पापों का ध्यान होता है इसको पाप में ध्यान कहा है, संसार का ध्यान कहा है। इसलिए जितने समय तक आप पंच परमेष्टि की आराधना और ध्यान कर सकते हो करो। क्या करो? पंच परमेष्टि की आराधना और ध्यान कर सकते हो करो, और आ सकते हो तो आत्मा का ध्यान भी करने का प्रयास करो। अंतरात्मा क्या है? वो अंतरात्मा। और नहीं तो जो अपने शरीर और अन्य शरीरों का ध्यान कर रहा है, समझो बात को, अन्य शरीर के राग में रो रहा है, वो बहिरात्मा। वे गए सो गए, चले गए, पर उनके पीछे आज तक लोग रो रहे। क्या लौट के आ जाएंगे क्या? काहे को अपन बहिरात्मा बने। समझो, आपको संयोग था, बहुत सारे लोग, अभी आपको मालूम क्या है,
क्या है कि कभी पत्नी जो है मरण करके स्वयं की बेटी भी बन जाती है, क्या करोगे? क्या है, कहीं पत्नी दूसरी पर्याय में माँ भी होती है, कभी माँ पत्नी बन जाती है। क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के जैसे जैसे लोग रागी होते हैं ना एक दूसरे के, वैसे साथ साथ उत्पन्न होते रहते हैं। क्या है, यहां तक कि जो तुम्हारे घर में जानवर आदि भी हैं, क्या है, जिनसे तुम्हें राग हो रहा है, अनुराग हो रहा है, जिनकी तुम सेवा कर रहे हो, कहीं ना कहीं क्या है, उनका तुम्हारा संबंध है। जैसे देख लो ना, सेठानी जी के बावड़ी में मेंढक हुआ था, बार बार कहाँ आता था? बाल्टी में। क्यों क्यों चक रहा था, क्यों आ रहा था? जैसे ही पता लग गया कि ये सेठ जी है, सब डर खत्म। वाह, अच्छे से उसको बाहर निकाला, अच्छी से मखमल की गद्दी पे बिठाला। सेठ जी को काय को, मेढक को बिठा रहे, क्या देखो तो पर्याय का राग। क्या है ये सब? पर्याय का राग। सेठ जी थे, अब कहाँ है सेठ जी? तो मेढक जी है, पर नहीं, वो तो सेठ जी मान रहे हैं। ऐसा जिसको पर्याय का राग लगा हुआ, अगर ऐसा अपना स्वयं परमात्मा स्वरूप का या पंच परमेष्टि का राग लग जाए, राग यानी अनुराग बता रहे आपको, तो तुम्हारा कल्याण का मार्ग परंपरा से प्रशस्त हो जाएगा। क्या है, इसीलिए आप भी ध्यान करो। रोज शिखर जी जा सकते क्या? नहीं जा सकते। रोज शिखर जी जा सकते क्या? बताओ बताओ, रोज शिखर जी जा सकते क्या केसर भैया? नहीं, रोज शिखर जी जा सकते क्या? नहीं जा सकते। शिखर जी को ध्यान में तो ला सकते हो, रोज ला सकते हो, 3 टाइम ला सकते हो। करो वंदना, करो ध्यान। अब बोलते सामयिक में काय का ध्यान करें? खूब करो, खूब। अगर कुंडलपुर भी रोज नहीं जा सकते हो तो रोज ध्यान करो। तो कई लोग तो क्या करते हैं, सीधे जाते हो सीधे लौटाते हो, एक आध वंदना भी नहीं करते। ऐसे ही है कि नहीं? बताओ। वाह, विनय भैया कह रहे दमोह वाले वंदना नहीं कर पाते, बाकी बाहर की आके वंदना कर जाते। वाह बजाज जी, समझो अब क्या बोल रहे। दमोह वाले सालों सालों वंदना नहीं कर पाते, और बाहर के आके वंदना करके वंदना भी करना चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए। रोज वंदना हो सकती है, जिसने वंदना की है उसकी रोज वंदना हो सकती है, वहां जाके भी करना चाहिए। इतना समय तो वैसे ही मिलता है, क्या है, वैसी अभिषेक शांति धारा लेट ही होती है, आराम से वंदना कर लो आप। समझो आप बात। और आपको मालूम, ये सिद्ध भूमि है इनकी, मालूम किसी को? नहीं मालूम? कौन है ये? सिद्ध भूमि है। कौन सी? बीच चरण जो है ना, अभी अकेले नीचे रख दिए, पर वहां पहले बड़े बाबा के आगे जो है ना एक चबूतरा सा बना था, वहां पर क्या है, वो चरण पादुका बनी थी। ये सिद्ध भूमि है, करो ध्यान। सिद्ध क्षेत्र है। क्या है? सिद्ध क्षेत्र है। क्या है ये? करो ध्यान। कम से कम ऐसे
शुभ क्षेत्रों का ही ध्यान करो, सिद्ध क्षेत्रों का ही ध्यान करो, अतिशय क्षेत्रों का ही ध्यान करो। हम दुर्ध्यान से तो बचेंगे। लोग कहते सामायिक में क्या किया जाता, उनके लिए बता रहे ध्यान में क्या किया जाता। हो सकता है होगा, उस दिन भी बताया था ना, घर दिखता कि नहीं, यहां से बैठे अखिलेश भैया दुकान दिख रही कि नहीं, देखो आंख बंद करके, दुकान दिख रही कि नहीं, क्या है, दिख रही कि नहीं, नायक जी चौका दिख रहा कि नहीं, क्या है। अब उनको आंख बंद करने की अब आवश्यकता नहीं होगी, इतने अभ्यस्त हो गए। ऐसे ही हम दुर्ध्यानों में, संसार के कार्यों में हम क्या हो गए, अभ्यस्त हो गए, सब कुछ दिखता है, ठीक है ना। ऐसे ही धर्म ध्यान वाले को भी क्या है, सामने अपन कहीं रहे पर क्या दिखता है, अपना ध्येय दिखता है, ध्येय। इसलिए उस ध्येय को याद करो जिससे कि हम उस बहिरात्मपने से ऊपर उठ सके, अंतरात्मा बने, अंतरात्मा बने, बिना अंतरात्मा बने, ध्यान रखना, बिना अंतरात्मा बने कोई परमात्मा नहीं बन पाएगा। ग्रंथ में निकल चुका है। अंतरात्मा को नहीं, परमात्मा को बाहर निकालना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, अंतरात्मा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, अंतरात्मा बनना पड़ेगा। देखो बिना अंतरात्मा बने कल्याण नहीं होगा, समझो आप बात को। इसीलिए यहां पर आचार्य महाराज 11वें नंबर के श्लोक में, आपका 10वां हो चुका था, 11वें नंबर के श्लोक में यहां पर बता रहे हैं कि इस प्रकार की मान्यता, यानी बहिरात्मा की जो मान्यता होती है वह किस रूप होती है, कैसी उसकी परिणति होती है, कैसे उसके परिणाम होते हैं। अच्छे समझना, बहिरात्मा के परिणाम कैसे होते हैं, इसको पढ़ते हैं अपन आज कि आचार्य महाराज क्या लिख रहे हैं, क्या हमारे वैसे परिणाम हैं, क्या बता रहे, बहिरात्मा की परिणति कैसे होती है, किस प्रकार की होती है, उसके लिए अपन पढ़ते हैं। स्वपराद्वसायेन देहिश विदितात्मनाम, देहिश विदितात्मनाम वर्तते विभ्रमा पुंसाम, वर्तते विभ्रमा पुंसाम पुत्र भार्यादि गोचरा, पुत्र भार्यादि गोचरा। यहां पर आचार्य भगवान समझाते हैं अविदितात्मनाम पुंसाम, आत्मा के स्वरूप को नहीं जानने वाले पुरुषों के लिए देहिसु शरीर में स्वपराध वसाए ने, अपनी और पर की आत्मा मने आत्म मान्यता से स्त्री पुत्र विषयक जो है ना विभ्रम बना रहता है। ये हमारे है, मैं इनका हूं, ये हमारे है, मैं इनका हूं, ठीक है ना। दिन रात चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे इन माओं को अपने बच्चों की या सबकी चिंता ही लगी रहती, बिल्कुल दिन रात किसका चिंतन चलता रहता है, किसका, सुबह से शुरू हो गया, टिफिन लगाना, फिर मंदिर जाना, फिर आना, फिर उनकी सेवा करना, फिर वो आए तो उनकी क्या है, खाना पीना खिलाना, सब करना, इसी में अपना पूरा जीवन व्यतीत हो गया। ध्यान किसका चलता है, परमात्मा का कि रागियों का। सुन लो, ये बहिरात्मा की परिणति है। पहले के लोग क्या, पहले के लोगों के यहां बच्चे नहीं होते थे क्या, पहले की मां नहीं होती थी क्या, पर पानी भरते भरते, खाना बनाते बनाते, ठीक है, चक्की पीसते पीसते, समझना, बहुत सारी यात्रा करते करते, सुनना, इसलिए कह रहे हैं
कि जब हमारी ग्रस्त अवस्था में माँ जो थी, वो खाना बनाते बनाते क्या है, महावीर भगवान का चालीसा पढ़ती थी। हमें जिंदगी में कभी हमने चालीसा याद नहीं किया, पर उसी समय सुनते सुनते याद हो गया। क्या है, अब काहे को ईयरफोन लगा लिए कान में, बस हो गया काम, है ना। वो सांप जैसे झूम रहे, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। समझो आप बात को, जीव की परिणति मैंने बिगड़ गई है। दृष्टि में देखना, दृष्टि में विकार आ गया है। अब बताओ कैसे धर्म ध्यान होगा। दिन रात दुर्ध्यान में फंसे हुए हैं। यहां तो पुत्र भार्यादि गोचरा, क्या लिखा है, इनको मात्र क्या दिख रहा है, पुत्र भार्यादि गोचरा, पुत्र दिख रहा है, भार्या दिख रही है, बस इसके अलावा दिख क्या रहा है। ऐसे नहीं है क्या, दिन रात स्त्री को पुरुष का, पुरुष को स्त्री का ध्यान चल रहा है। क्या है, कई लोग बड़े दुखी हो जाते हैं कि महाराज सुनना, अभी आप कुछ अध्ययन करो, आपको बताएंगे। कई लोग बड़े दुखी हो जाते, वे चले गए। सुनना क्या हो गया, कई लोग सुनना ये सोचते भी चले गए। कई पुरुष भी बोलते अब भी चली गई, क्या बोलते, अब क्या करें, कोई सहारा नहीं है, भी चली गई। सुनना, आप ये नहीं सोचते हो कि कितने दिन हम ब्रह्मचर्य और अच्छी साधना से रह सकते हैं। क्या है, सांतला नाम का उपन्यास पढ़ना कभी अपने यहां पे। कौन सा, पट्ट महादेवी सांतला, सुनना क्या है, सांतला नाम का उपन्यास है। उसमें जैन थी सांतला, उस सांतला ने बिट्टी देव से विवाह किया था, ठीक है। और विवाह करने के उपरांत उनके बड़े भाई जो बिट्टी देव के थे, राजा थे, उनका देहांत हो गया, तो बिट्टी देव को क्या बनाया गया, राजा बनाया गया, ठीक है। अब राजा जैसे ही बनाया गया तो उनकी मां ने 2 राजकुमारियों का हाथ सांतला के हाथ में सौंप दिया कि बेटी ये राजकुमारी बिट्टी देव के साथ विवाह करेगी, ठीक है। मां अंत समय बोल के गई थी। उन्होंने स्वयं बिट्टी देव का विवाह उन 2 राजकुमारियों के साथ कराया। वो स्वयं क्या थी, पत्नी थी वो, ठीक। और उसके बाद एक और राजा बिट्टी देव ने एक और विवाह किया, यानी उनके 4 हुए थे। कितने हुए, 4 विवाह हुए थे। पर सबसे ज्यादा वो सांतला को चाहते थे। पर जिस दिन से, सुनना, ऐसी भी स्त्रियां होती हैं, पढ़ो आप इन वस्तुओं को, पढ़ो ना, कहाँ की आप मोबाइल और पुस्तकों में और कॉमिक्स में या उपन्यास में पढ़े हो। सांतला को पढ़ना, उपन्यास से भी बहुत अच्छा है। यहाँ मंदिर में रखे हैं उसके 4 भाग, क्या है, पर हमें पुस्तकों से क्या करना है, देखना ही नहीं है। समझो आप बात को। जिस दिन सांतला ने विवाह कराया था, अपने राजा तक को नहीं बताया, उस दिन से उसने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। बोले अगर हम राजा के पास रहेंगे तो अन्य लोग नहीं आ पाएंगे। और ये बात बिल्कुल आखिरी में खोली, और उसने रानियों से भी बोली, क्या अच्छा हुआ आप आ गए, कम से कम हम इतने दिन ब्रह्मचर्य से तो रह पाए। इसको कहते हैं अंतरात्मा का चिंतन। जो चले गए हैं, जो है नहीं है, निरंतर उनका दुर्ध्यान करना, या जो है उनका भी दुर्ध्यान करना, ये बहिरात्मा का चिंतन है। बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहे। ध्यान रखो, ये परमात्मा निकाल नहीं पाओगे आप। ये संयोग हमेशा नहीं रहेगा। एक और ध्यान रखना, ये संयोग हमेशा नहीं रहेगा। क्या है, ये पुण्य का नियोग था जो सब अपने अनुकूल है।
क्या है? और किसी के पाप का योग होता है जो सारे लोग प्रतिकूल हो जाते हैं। क्या होता है? ये प्रतिकूल पुण्य पाप की दशाएं हैं। पुण्य पाप, सुनना, पुण्य पाप जीव नहीं है, पुण्य पाप कर्म है। ये असमान जाति पर्याय है, समान जाति पर्याय नहीं है। जीव की जाति का कर्म होता है? नहीं होता है। दिलीप भैया, होता है क्या? कौन है ये? सब क्या है? असमान जाति। कर्म क्या है? असमान जाति। ये राग आदि क्या है? असमान जाति। देखो, हमने आपको पहले भी बताया था आपको कि भाई हमारे लिए वो क्या है? कर्म नचा रहा है। जैसे पहले तो कठपुतलियों को जीव नचाता था। किस कौन नचाता था? कठपुतलियों को कौन नचाता था? क्या है? कौन कौन नचाता था? नचाने वाला कौन होता था? कठपुतलियों को, ठीक है ना? पर आज देखो, ये कठपुतलियां, ये कर्म जीव को नचा रहे हैं। ये चिंतन करता है कौन? अंतरात्मा। क्या जीव की सामर्थ्य कि जो कर्मों को एक साइड रख देगा और क्षय भी कर देगा, परमात्मा बन सकता है। और बहिरात्मा क्या कर रहा है? जैसा लोग कह रहे वैसे चलेंगे, वैसा खाएंगे, वैसे पिएंगे, है ना? वे कहेंगे सुनो रात में खा लो तो हाँ खा लेंगे, का जात है अपनो राग की पूर्ति। भैया सुनना, तुमने तो बिल्कुल धर्म छोड़ ही दिया है। क्या है? कई लोग बोलते महाराज नियम तो पक्का था, अच्छा था, पर क्या करे डायबिटीज हो गई है तब रात में खाना पड़ता है। ये शरीर के रागियों या जो संग साथ के रागियों, समझो बात को, बहरात पने को क्यों देख रहे हो? कुछ नियम संयम मनुष्यों के भी होते हैं। किसके होते हैं? ठीक है ना? कर्म जैसा नचा रहा है वैसा नाचोगे कि तुम जैसा नचाओगे कर्म वैसा नाचेगे? सुनो, अंतरात्मा कर्म रुलाता है पर जीव नहीं रोता है। यह अंतरात्मा, बहिरात्मा कर्म रुलाता है सो रोता है, कर्म हंसाता है तो हंसता है, कर्म नचाता है। आज पैसा किस किस को नहीं नचा रहा देखो तो। सब सुनना भैया, थोड़ी सी अर्थ की व्यवस्था इसलिए थी कि हमारा संसार शरीर और चले, ये परिवार चले, पर इस अर्थ के चक्कर में तुम तो परमात्मा को भी भूल गए, स्वयं की आत्मा को भी भूल गए कि हम कोई जीव है। बस तो तुम तो वो नोट छापने की मशीन बन गए हो। क्या बन गए हो? दिन रात कहां लगे हैं? अगर वो रात नहीं होती तो लोग है ना रात में भी दुकान चलाती, चला भी रहे, चिंता नहीं करोगे। कई लोग बोले महाराज जी यहां अगर बाजार भी बंद होगा तो मात्र कब कब कब? मंगलवार को। कब होगा? ऐसे ही है ना? ये बहिरात्म स्वरूप है। अगर हम धर्म के पीछे श्रावक का कर्तव्य भी नहीं कर सके तो ये पर्याय किस काम की? समझ रहे ना आप बात को? अच्छे समझो। ये बहिरात्म स्वरूप थोड़ा सा निकालने का प्रयास करो। मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, समझना, मैं जीव हूं, जैसा चाहूं वैसे कर्म का बंद होगा। ध्यान रखना, आप चाहो तो यहां से बिल्कुल 4 गतियां खुली हैं। कौन सी? चौराहे पे बैठे हो आप चाहो तो स्वर्ग भी जा सकते हो, आप चाहो तो मनुष्य भी हो सकते हो, आप चाहो तो त्रियंच और नरक भी जा सकते हो। पर बहिरात्मा की उच्च गति सदगति नहीं होती। क्या है? समझो आप बात को।
क्या है, बहिरात्मा की उच्च गति और सदगति नहीं होती है। इसीलिए अपन को समझना पड़ेगा, चक्रवर्ती जैसा जीव अगर अपने राज्य में मरता है, बिना नियम संयम के मरता है, ठीक है ना, तो 7वें नरक जाता है। सुन लो भैया, इतना वैभवशाली जीव, अब कितनी बड़ी यात्रा निकाल दो और कितना बड़ा तुम समाधि स्थल बना दो, चाहे उस पर कुछ भी जलती रहे, निरंतर ज्योति जलती रहे या कुछ भी जलती रहे, वे कहाँ गए, सब कहाँ गए, 7वें नरक जाते। और चाहे समाधि स्थल बने चाहे ना बने, देख लो शिखर जी की भूमि पे आज तक लोग जाते हैं, सब परमात्मा थे। कौन थे? जंगलों में बैठ के ध्यान किया। क्या किया है? सबको त्याग करने के बाद ध्यान किया है, फिर भी आज लोग उनका ध्यान कर रहे हैं। इसलिए कार्य ऐसा करो, इसलिए कार्य ऐसा करो जिससे कि तुम्हारा ध्यान हो, तुम इन रागियों का ध्यान ना करो। रागी तुम्हारा ध्यान करे जिससे उनके कर्म क्षय हो, ये भी ध्यान रखना। ऐसा ध्यान नहीं करना जिससे कर्म बंद हो। यानी क्या है, जो पुत्र मित्र को आत्भूत मान लेता है, कैसा मान लेता है, पुत्र मित्र को, संपदा को आत्मभूत मान लेता है, ये सब बहिरात्मा जीव है। मैं सुखी दुखी, मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरी सुतति में सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये बहिरात्मा की दृष्टि के लक्षण है। ये सब एक दिन अगर वो परमात्मा या अंतरात्मा के आपको भान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, अंतरात्मा का जो चिंतन होता है ना, क्या होता है, ये सुखी कर्म के कारण, पुण्य का उदय सुखी है। क्या है, जैसे एक लकड़ी के ऊपर विष लपेट दो, ठीक है ना, और एक उसको निकाल के, इसी लकड़ी का उदाहरण दे रहे हैं, उसको आइसक्रीम लपेट दो, जो आइसक्रीम ऐसी तो बनती है, समझ रहे ना। अब लकड़ी तो कैसी है, लकड़ी है, चाहे पुण्य की आइसक्रीम लपेट दो और चाहे पाप का जहर लपेट दो, आप समझ रहे ना। ऐसे ये सुख और दुख पुण्य पाप कर्माधीन है, पर जीव आत्मा स्वाधीन है, इसका भान नहीं हो पाता। क्या है, जीव जो है ना, इस परिवार के चक्कर में, समझो आप बात को, आप ठीक है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। क्या है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। इस चीज की जब तक चिंता नहीं करो, दिन रात उन्हीं का चिंतन, यहां तक कि देखो, इसीलिए धनंजय कवि को बहुत अच्छा माना गया है, जिनका पुत्र समाप्त होने के बाद भी उन्होंने धर्म ध्यान नहीं छोड़ा। का ध्यान क्या चल रहा था, देखो ऐसे होते अंतरात्मा, उनका ध्यान क्या चल रहा था कि काम का पुरुषार्थ तो नष्ट हो गया है, धर्म का पुरुषार्थ नष्ट क्यों करे, क्यों रोए धोए। कई लोग क्या करते हैं, अच्छे समझना, कई लोग जो है, कई लोग पूजा में भी परिवार का ध्यान लगा, किसमें लगा है, पूजा में भी या साधना में भी परिवार का ध्यान लगा है। किसका लगा है, दिन रात क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है। इसलिए ध्यान रखना, तुम्हारा धर्म ध्यान नहीं हो पा रहा है। थोड़ी देर के लिए छोड़ के आया करो, थोड़ी देर के लिए
ये छोड़ के आया करो। उस समय ये तुम्हारी मोबाइल की घंटी भी ना बजे, ऐसा काम करना। क्यों? अच्छे भाव लग रहे थे, वो घंटी बजी तो किसी ने बुला लिया या किसी ने दुख का समाचार दे दिया, अब तुम्हारी पूजा खत्म। क्या हो गई? जो पुण्य के कारण ये कहे तुम्हारे अच्छे भाव लग रहे थे, वे भी लगना बंद हो गए। इसीलिए उतने समय तक के लिए देखो, अपन पूरा घर तो नहीं छोड़ सकते, छोड़ तो सकते हैं, सब कर सकते हैं, ठीक है। जब तक नहीं छोड़ सकते हो तो जब तक मंदिर में रहे तब तक इन प्रपंचों से दूर रहे। क्या है? नहीं तो जिसको जो है ये पुत्र आदि दिख रहा है, अकेले पुत्र आदि नहीं लिखना, किसी को क्या है, किसी को धन आदि दिखता है। क्या दिख रहा? धन दिख रहा है। किसी को कसाय दिख रही है, सुन लो भैया, ये भी क्या है, किसी को राग दिख रहा है। ये सब इनसे दूर होना। वास्तविकता में आत्मा में न तो राग है, न कसाय है, न कोई संबंध है। अच्छे समझो, जैसे हमने कर्म किए थे वैसा संयोग वियोग पुण्य पाप हमें मिला है, ऐसा चिंतन करना ही पड़ेगा, तब तुम सुखी हो पाओगे, नहीं तो आप दुखी रहोगे। इसीलिए ये बहिरात्मा की परिणति के बारे में बता रहे हैं। क्या है? उसके विपरीत, यानी उन विपरीत धर्मों में जीव राग देश को प्राप्त होता है, ठीक है ना। यानी अज्ञान दशा है कि ये महिमा है कि आत्मा का कोई हित नहीं चाहता। वो जीव क्या कर रहा है? वह रागदेश भाव को प्राप्त होता है। कहीं मित्र दिख रहे हैं, कहीं शत्रु दिख रहा है, सुनना, कहीं संबंधी दिख रहे हैं। ये सब किसकी परिणति है? किसकी है? बहिरात्मा की परिणति है। इसलिए अज्ञानी जीव ये विपरीत अध्यवसायों को करता है, जिससे कर्म आश्रव होते हैं। अच्छे समझना, कोई क्रोध आदि से अच्छी गति नहीं मिलती, कोई मान आदि से अच्छी गति नहीं मिलती, कोई युद्ध आदि से अच्छी गति नहीं मिलती, और नहीं तो रावण से पूछ लो। क्या है? कई लोग कह देते हैं कि भाई युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई, तो रावण वीर गति को प्राप्त हुआ? बताओ, हुआ? हुआ क्या? क्या है? अब चिंतन करने लायक है कि जब इतना सारा युद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, मिला क्या? अनित्य भावना पढ़ो आप। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम लक्ष्मण जिन रावण मारा। आया? पूरी प्रजा युद्ध में चली गई। राजा भी होते थे, इसको जीता, इससे हारे, है ना। दिन रात यही सुनना, ये घर के, परिवार के, संबंधों के, ठीक ना। इसी हम लोगों ने तो जब इन ग्रंथों को पढ़ा, प्रथमानियों को भी पढ़ा, तो समझ में आया। राजा बने, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे पिता के पिता का उस समय राज्य छीना था, अब फिर से प्राप्त करना है, तो सारी पीढ़ी उसी में लगी। इनने उनको मारा, उनने इनको मारा, उनने उनको मारा, इनने उनको मारा, बस थोड़ी सत्ता स्थापित की, वे भी चले गए, अब बचा क्या? जिसके लिए अपन ने मनुष्य पर्याय प्राप्त की थी उसका भान ही नहीं है। समझो आप बात को। बहिरात्मा जो है, इसकी परिणति देखो, दिन रात अशुभ ही अशुभ घूमता है। क्या घूमता है? क्या है? दिन रात कमाने 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 तो कम आने।
इसलिए मंदिर में कम आने लगे लोग, कमाने वाले कमाने लगे। बोले महाराज टाइम नहीं है। बोले क्यों? कमाते हैं। हमें मालूम है तुम कम आते हो, ठीक है ना? अब कमाने लगो तो कमाने लगो। क्या करो? अरे देखो, वो भी तो पंडित जी वगैरह हुए हैं, लोग भी हुए हैं जो संतुष्ट रहते थे, हमें इतनी आय से अपना गुजारा चलाना है। ये है धर्म ध्यान, और ये है वास्तविकता में क्या है, ये बहिरात्मा की परिणति से निकलने वाला ध्यान। संतुष्टि लाओ, तुम संतोष लाओ। और आप पूजा में भी पढ़ते हो, सुख पावे, बस पड़ा है ना? सुख पावे बस, फिर काय का संतोष? तो आने दो, दिन हो चाहे रात हो। बोले महाराज हमने तो 5-5 बजे क्या है, कोरोना में दुकान खूब चलाई, सुबह सुबह 5-5 बजे तो खोलने नहीं दी, क्या नहीं करने दी। अगर खोलने दी होती तो हम भी हो सकते हैं कि मुर्दे पे बैठ के भी व्यापार करते। तो किया है, डॉक्टरों ने किया नहीं है क्या? बहिरात्मा जी किसके लिए कमा रहे हो? जिंदा आदमी को मार के उनके शरीर के पार्ट्स बेच दिए। ऐसे जीवों की परिणति जो है ना बहिरात्मने की है, इनकी गति कैसी होगी फिर सोच लो आप। इसलिए धर्मात्मा दयालु होता है। क्या है, बहुत सारे ऐसे सेठ हुए क्या है जिन्होंने व्यापार किया और व्यापार में बहुत हानि वृद्धि दिख रही थी। सुनना, सामने वाला ऐसे जैनी और अंतरात्मा जीव होते थे, किसी को कष्ट में नहीं देखते थे। बोले तुम इस व्यापार के कारण, इस सौदे के कारण क्या है, तुम परेशान हो, बताओ लाओ कागज, उन्होंने लो फाड़ दिया, अग्नि में डाल दिया, अब तो ठीक। ऐसे ऐसे धर्मात्मा होते थे। हाँ, 2 पीपा वाले हैं, कल सुनाई थी हमने ये बात। क्या है, सुनो, जीव की परिणति ऐसी होती है। अहमदाबाद की एक घटना है, एक लड़का जो है ना, बच्चा हम लोग के साथ खुद बिहार हार कराता था, उसके बाजू वाला बीमार हो गया, पास में रहने वाला जीव, ठीक है, और वो अंतिम स्टेज पे था, ऐसे उसको समाचार मिला, ठीक, और अंतिम स्टेज पे था, तो वो जैसे ही देखने के लिए उसको गया, ठीक है, उसने कहा ठीक हो, हम आ गए। वो इशारा करता है, बोल तो नहीं पाया, वो भी हाथ ऐसा करता है कि बताओ, तो हम तो आए थे तुम्हारे लिए देखने के लिए, वे कह रहे हैं 2 पीपा भी बाकी है, पैसा बाकी, 2 पीपा बाकी है। चक्रेश भैया ऐसे ही तो नहीं करोगे क्या? वे तो आए थे देख भी, वो हमें रात में वृत्ति में सुना रहा, हंस रहा, कह रहा महाराज हम तो गए थे देख भी उनको 2 पीपा दिख रहे थे कि पैसा बाकी है, वे कह रहे थे हम दे दे भैया, कहा तुम तो बचो तब तो दे, हम तो बोल नहीं पा रहे वो। ऐसी ऐसी होती है बहिरात्मा की परिणति। और दिखाने, और देखो, चाहे लंगड़ा हो चाहे लूला हो, इस श्वानों को देख लो, वे घूमते फिरते हैं सब इकट्ठे, कोई चीत रहा है, खा रहे हैं, सब क्या है, अपनी राख की पूर्ति में पीछे घूम रहे हैं। सामने देख लो, सामने नहीं है क्या? ये है बहिरात्मा की परिणति। बुंदेलखंड में एक कहावत है, क्या है समझना, कुटत रहे पिटत रहे,
पर वो खूंटा नहीं छोड़े। क्या है, लोग धक्का दे रहे हैं फिर भी नहीं निकल रहे हो, फिर वही दशा हुई है कि बांध बूंद के बाहर निकाले जाओगे डंडा और कंडा के साथ। रहो घर में कितने रह रहे हैं। सेठ जी, सब सेठ जियों से कह रहे हैं चक्रवर्ती बने रहो, चाहे सेठ जी बने रहो, चाहे बजाज जी बने रहो, कोई बने रहो, तो समझो ये तुम्हें घर में रखने वाले नहीं है। क्या करेंगे सिंगई जी, क्या करेंगे, बांध बूंद के मरघटा ले जाए। क्या है, बांध बूंद की इसलिए करते कि कहीं लौट के ना आ जाए। और घर का आदमी खड़ा रहता है जब तक वो खोपड़ी तक फुड़ के नहीं आता ना, फिर भी लोग को अंतरात्मा पना ध्यान नहीं हो। क्या है, इस पर्याय में क्या करो, अंतरात्मा बनने का प्रयास करो। थोड़ा सा रागी भोगी का ध्यान छोड़ के धर्म ध्यान और आत्म ध्यान करो। ओम